हेलो एंड वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि करंटली किया कारेंस अपने 4th जनरेशन में है और इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल ग्लोबली 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था। खैर, अगर आप 2023 में कारेंस टर्बो पेट्रोल डीसीटी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे एंड वी विल आल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कारेंस पेट्रोल ऑटोमेटिक की फ्यूल एफिशिएंसी को इसके ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन की हमारी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी से भी कंपेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके सिटी एफिशिएंसी टेस्ट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टैंक टू टैंक मेथड से कारेंस टर्बो डीसीटी की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो द एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन इज नाउ set to 0 since refueling is also 0 और ड्राइव इन्फो को भी हमने अब 0 कर दिया है। अब इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए हम इसे मेनली दिल्ली एनसीआर में ड्राइव करेंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स और उसके बाद वापस रिफ्यूल करवा के ये देखेंगे कि टैंक टू टैंक मेथड से इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। हम कारेंस को नवंबर में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 21 टू 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। कारेंस टर्बो डीसीटी में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं और ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन है ताकि हमारी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में इजीली अचीवेबल हो। तो हम इसे नॉर्मल मोड में ही ड्राइव करेंगे विद इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच्ड ऑफ। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे अलावा कार में एक पैसेंजर भी है। कारेंस को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले में हमें 12 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो हो रही है। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है और हमने कारेंस ACMT की फ्यूल एफिशिएंसी ऑलरेडी टेस्ट की है एंड इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एज फार एज दिस डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज कंसर्न तो हमें इसके गियर शिफ्ट्स स्मूथ लगे एंड द शिफ्ट स्पीड इज ऑल्सो अप्रिशिएबल बोथ व्हाइल अप शिफ्टिंग and downshifting. City speeds पे most of the times 3rd से 5th gear के बीच में चलती है and it upshifts to 5th even below 50 kilometers per hour. We've driven the car extensively and we like the gear selection of the transmission. Part throttle पे ये जल्दी upshift तो करता है but at the same time it is intuitive enough to understand the driver's requirement quickly based on the accelerator input. तो accelerate करने के लिए जैसे ही आप accelerator को ज़्यादा प्रेस करते हैं it immediately downshifts and sometimes downshifts multiple gears at once to gain quick speed. Considering the fact कि कारेंस एक large MPV है, it feels nimble, so it can keep the driver engaged. Driver engagement की बात करें तो मुझे personally इसे night time में चलाना भी काफ़ी अच्छा लगा, thanks to the multicolored ambient lighting of the cabin. The good part is कि ambient light सिर्फ dashboard पे ही नहीं, बल्कि door grab handles और center console में भी है. And it's there in the rear cabin as well, so the overall feel of the cabin is very upmarket in the evening. Additionally, मुझे इसके sounds of nature का built-in audio भी soothing लगा. I felt it helped me relax while coming home at the end of the day. Where I see a scope of improvement is in the headlamps. इसमें LED headlights आती हैं and while these are sufficient for city drives, मुझे empty roads पे इनकी intensity कम लगी. And I feel कि highways में you might want the high beam to be stronger.
कारंज डीसीटी को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 4 आवर्स 17 मिनट्स में कंप्लीट किया, विच मीन्स कि हमारी एवरेज स्पीड समवेयर अराउंड 23.5 किलोमीटर्स पर आवर रही। इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 11.9 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। कारंज को कम्प्लीटली फिल करने के लिए इसमें 8 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 12.72 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से कारंज की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो द एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन इज नाउ सेट टू 0 since refueling 0 and drive info is also 0। अब हम इसे मेनली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे और वहाँ पे मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चला के वापस रिफ्यूल करके इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे। कारंज टर्बो ऑटोमेटिक का एक शोरूम प्राइस 15.85 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और इस पावर ट्रेन के टॉप एक्स लाइन वेरिएंट का प्राइस 18.95 लाख रुपीस है। प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में कारंज ACMT से DCT का अपग्रेड 1 लाख रुपीस का है और लग्जरी प्लस वेरिएंट में 90,000 रुपीस। अगर आप अपनी सिटी में कारंज के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। कारंज को हमने हाईवे पे अब 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 16.6 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। आउट ऑन द हाईवे, कारंज इज अ रिलैक्स्ड क्रूजर। ये 100 किलोमीटर्स पर आवर पे 1900 आरपीएम पे इजीली क्रूज करती है एंड दिस इज 100 आरपीएम लोअर देन द ACMT। So we think DCT might end up being the more fuel efficient transmission on highways. The best thing about the Carens is कि इसे चलाते हुए आपको पावर की कमी फील नहीं होगी, even if you have 4 to 5 people in the car with luggage. ये एक्सेलरेटर इनपुट्स पे क्विकली रिस्पॉन्ड करती है and picks up pace easily. डिजाइन और स्ट्रक्चर की वजह से इसमें बॉडी रोल जरूर है and you can feel that more on full board, but that is not as bothersome as the lack of bite in the brakes. उसकी वजह से इसकी ड्राइव उतनी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है जितनी की हो सकती है। कारंज को हमने हाईवे पे अब 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 1 आवर 21 मिनट्स में कंप्लीट किया, तो हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 70 किलोमीटर्स पर आवर रही। इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 17.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। कारंज को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 6.45 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी हाईवे एफिशिएंसी 16.91 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको मिक्स कंडीशंस में कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। कारंज में हमने सिटी का अराउंड 102 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 4 आवर 22 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 23.31 किलोमीटर्स पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 11.9 किलोमीटर्स पर लीटर। जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी केम आउट टू बी 12.72 किलोमीटर्स पर लीटर। हाईवे के 109 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ ओवर 72 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर थी, whereas actual fuel economy turned out to be 16.91 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप कारंज को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे मिनिमम 15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 670 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 12.5 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं
and the driving range will be upwards of 570 kilometers on a full tank. Based on V3 cars tests, चलिए देखते हैं कारंस एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में कौन सी रैंक पे आती है एंड वेदर इट इज मोर और लेस फ्यूल एफिशिएंट देन द कारंस ACMT। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2023 में टेस्टेड सभी 15 कार्स में से अभी तक कारंस DCT की रैंक 8th है। इसकी हाईवे टू सिटी मिक्स्ड 50-50 फ्यूल एफिशिएंसी 14.52 किलोमीटर्स पर लीटर है, मोर देन 2 किलोमीटर्स पर लीटर बेटर देन द कारंस ACMT। विद मोर गियर रेशियोज एंड लोअर क्रूजिंग RPM हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाईवे पे कारंस DCT कारंस ACMT से बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगी एंड इट डिड दैट, सो इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन कारंस DCT कारंस ACMT के कंपैरिजन में सिटी में भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट निकली, सो द डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीम्स टू बी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। खैर ये भी इतना सरप्राइजिंग नहीं जितना ये है कि कारंस DCT ओवरऑल वर्ना DCT से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रही एंड बोथ दीज कार्स आर द सेम पावर ट्रेन। लेकिन इस केस में इट इज़ वर्थ नोटिंग कि वर्ना कारंस के कंपैरिजन में हाईवेज पे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रही एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मोर एरोडायनामिक डिज़ाइन। We need to take into account the fact कि कारंस ACMT और वर्ना DCT को हमने relatively hot conditions में टेस्ट किया था, whereas आजकल नवंबर में टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, so we think it is possible कि इस वेदर में DCT better perform कर रहा है। Do let us know your thoughts on the difference between कारंस DCT, कारंस ACMT and वर्ना DCT's fuel economy in the comment section in this video। अभी तक के V3 कार्स के फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में हाईराइडर हाइब्रिड सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार रही with a mixed efficiency of 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके कारंस DCT की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कारंस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।